दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर पर्पस। मैं हूं बीरू कुमार और जितने भी मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहना क्लास 10th में पहुंच चुकी हैं, तो यह उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं और त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलों का अध्ययन करेंगे, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या काफ़ी लाभदायक होने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, जिसका कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं जी? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का चित्र क्या होता है भैया, आप हम ये बता दीजिए। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब देखिए, सबसे मेन बात यह नहीं है जी, हम लोग का मेन बात है कि भैया इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या पढ़ा जाता है, मतलब क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका नाम रख देते हैं। मान लीजिए ए बिंदु है, ठीक है, ये जो शीर्ष है मान लीजिए बी है और क्या है जी? सी है। जो यहाँ ए से जो बी तक बिंदु आ रही है, जो लाइन आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे जी? तो इसे हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? तो लंब। ये हम लोग क्या हो जाएगा जी? आधार। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आधार। मेरे प्यारे बने, इनको हम क्या कहेंगे? आधार। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? कर्ण। क्लियर है आप लोग? इन्हें भैया लंब कहेंगे और इन्हें क्या कहेंगे? आधार कहेंगे और इन्हें क्या कहेंगे? कर्ण। तो भैया आप हमें ये बता दीजिए, देखिए पूरा बेसिक के साथ हम आप लोगों को बताने की जिज्ञासा जो आपके अंदर उठ रही है, भैया हमको पूरे शुरू से बताइए, बिल्कुल नहीं आता है, तो वहाँ शुरू करें मेरे प्यारे भाई। तो इनको लंब कहते हैं, इनको आधार कहते हैं, इनको कर्ण कहते हैं। और लंब का और नाम कोई पूछ दे तो लंब का नाम क्या है? तो लंब का अभी नाम जो है वह है ए बी। क्यों? क्योंकि ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक पहुंचा है। ठीक है, तो ए बी क्या है अभी हमारा? तो भैया ए बी हमारा लंब है। तो अभी बता दीजिए कि बी आधार कितना है? आधार भैया बी सी हमारा आधार है। तो कर्ण क्या है? तो कर्ण हमारा क्या है जी? ए सी है। एक बात अपने माइंड में बिठा कर रख लीजिएगा कि जो कर्ण होता है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब देखिए कैसे भैया, तो कर्ण बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और देखिएगा तो कर्ण के स्क्वायर बराबर जो लंब है, जो आधार है, इनके दोनों वर्गों का योग का जोड़ के बराबर होता है। देखिए, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। जो कर्ण होता है मेरे प्यारे भाई, तो दोनों क्या होता है? दोनों का योग के बराबर होता है, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नियम को भी के नाम से जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, प्रश्नावली 8.1 में आप लोगों को यही चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, इन्हें पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। देखिए, एक बात बोल दे आप लोगों से कि जो कर्ण के स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है ना मेरे प्यारे भाई, जब स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे, जब इनके पावर जो 2 है इसको हटाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? यह रूट में हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाएगा? रूट में। मतलब क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हम लोग का रूट में। क्या हो जाएगा जी? रूट में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारी बहना, मेरे प्यारे भाई, समझ लीजिए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। समझ गए? यहां से बात देखिए, इतना आप लोग समझ गए तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और इसके अनुसार आपको एक मिनट रुकिए, इसके अनुसार आप लोग बता दे रहे हैं कि लंब बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, और लंब बराबर पूछ दे या आधार बराबर पूछ दे तो आप लोग कोई चिंता करने की बात नहीं मेरे प्यारे भाई। और लंब बराबर पूछ दे ना, तो कर्ण में से जो बड़ा लाइन है उनमें से आधार को घटा दीजिए, आपका लंब निकल जाएगा। लंब बराबर क्या हो जाएगा जी? लंब बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी? रूट में ना। चलिए एक मिनट मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, रूट में क्या होगा? रूट में कर्ण के स्क्वायर। क्या होगा मेरे प्यारे भाई?
कण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो आधार बराबर है वह हो जाएगा हम लोग का कण के स्क्वायर माइनस कण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जी, लंब का स्क्वायर। बात समझ गए आप लोग? ये आपके लिए रहे समकोण त्रिभुज। इससे भी ज्यादा प्रश्न आता है आप लोगों का। और एक बात हम आपको बता दे, जब मान लीजिए कि बी कोण ना रहे और ए पूछ दे तो ए डिग्री कोण मान कितना होगा, कोण ए का मान क्या होगा, कोण सी का मान क्या होगा, उनके लिए लंब क्या होती है, उनके लिए आधार क्या होता है, उनके लिए कण क्या होता है, आपको सॉरी आपकी सारी बातों की जानकारी हम देने वाले हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, और आप नोट नहीं किए हैं तो आप कॉपी सॉरी वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए प्यारे भाई, अब बात आ गई हमारे ऊपर। और देखिए, और यहाँ पर कहीं पूछ देता ना कोण ए के लिए, देखिए कोण ए के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या हो जाएगा, और देखिए लंब का सॉरी कोण ए के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या हो जाएगा, और कण क्या हो जाएंगे, हमें जल्द से जल्द बता दीजिए। और बताइए मेरे प्यारे भाई, कोण ए के लिए, और यहाँ पर दे दिए आपको हम कोण सी के लिए, यहाँ पर दे दिए हम आपको कोण सी के लिए। आप हमें बता दीजिए कि लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, और कण क्या हो जाएगा। आपको नाम बताना है। चलिए हम आप लोगों को नाम बता दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, कोण ए कहा गया है ना, तो कोण ए, तो कोण ए के लिए जो लंब होगा ना, सामने वाली जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा जी। बात समझ गए? देखिए कोण ए के लिए जो भुजा होगी सामने वाली, समझ रहे हैं आप लोग, सामने वाली ये पर क्या हो जाएगा, लंब। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आधार। साइड में क्या होगा, तो भैया आधार हो जाएगी। और हाँ, कण कभी भी नहीं बदलता है, जो कण है वो कभी भाई कभी बदलेगा ही नहीं। तो कण का ज्यों के त्यों लिख दीजिए। तो आप कहिएगा कि भैया आप तो फिलहाल बताएं कि यह हमारा लंब है, यह हमारा आधार है, तो आप अभी कैसे बता रहे हैं कि यह हमारा आधार है, यह लंब है? बाबू, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बचवा, समझिए कोण ए के लिए सामने वाली जो भुजा है वो लंब हो जाएगी, और जो साइड वाली जो भुजा है वो क्या होगी, आधार। और कण कभी भी अपने जगह से नहीं हटता है, तो इसलिए हम ज्यों के त्यों लिख दिए हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं भैया, परेशानी नहीं है। तो नहीं है तो भैया आप समझिए, कोण ए के लिए सिर्फ बदलता है मेरे प्यारे भाई, एक बात समझ लो, कोण ए के लिए ही सिर्फ बदलेगा, यह मान होगा लंब। और कोण बी और कोण सी कह दे, कोण बी और कोण सी कह दे तो मान नहीं बदलेगा मेरे प्यारे भाई, नहीं बदलने वाली है। ज्यों का त्यों रहेगा, यह लंब रहेगा, यह आधार कण। तो कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC, और कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, AB, और कोण ए के लिए कण क्या हो जाएगा, AC। लेकिन कोण C के लिए बोल दे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बात को समझो, लेकिन हमारे को बोल दे, बोल का दे भी दिया गया है, कोण C के लिए आप लंब बताइए। तो कोण C के लिए जो क्या है, यही हमारा लंब है और यही हमारा आधार है। अब आप लोग फिलहाल ही बताएं कि कण कभी भी बदलता नहीं है, वो अपन जगह से हटता नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो भैया लंब क्या हो जाएगा, कुर्सी के लिए, कुर्सी के लंब क्या होगा, तो AB, आधार क्या हो जाएगा, BC, कण क्या हो जाएगा, AC। तो हमें पूरे विश्वास के साथ यह बात बोल सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। हम देखिए फिर से एक बात दोहरा देते हैं, यहीं पर काफ़ी भाई लोग भूल जाते हैं और काफ़ी बहना भी इसी बात में त्रुटि हो जाती है कि भैया हमको यहीं पर समझ नहीं आया, और यहाँ पर वो स्थिर हो जाते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं, तो आगे चलकर उनकी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
देखिए हम आपके लिए बता दे रहे हैं, सिर्फ ए के लिए यहाँ पर ए रहे चाहे पी रहे चाहे क्यू रहे, ठीक है, यहाँ पर ए रहे या पी या क्यू चाहे आर, कोई भी लेटर दे दे एबीसीडी में का, उसके लिए सिर्फ यहाँ जो आधार है वो लंब हो जाएगा, सामने जो भुजा लंब हो जाएगी और साइड पर क्या हो जाएगा आधार, और कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन जब वही बात बी और सी या बी और सी जगह पे कोई दे दे आर एस टी, तो भैया इनके लिए भी लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा, और यहाँ पर भी कोई मान दे दे, हम आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिल्कुल फिक्र रहिए आप लोग, ठीक है। क्यू मान लीजिए, क्यू यहाँ दे दिया, यहाँ एम दे दिया, एन दे दिया, और बोला ना आप हम बता दीजिए इसका मान क्या होगा। भाई कोण सी के लिए लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा। तो हमें विश्वास हो चुका है कि आप लोग पूरे कॉन्फर्म के साथ याद कर चुके हैं, याद क्या समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े अब। हाँ भाई बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क। तो भैया आप तो पूरे बात को पढ़ाने वाले थे, हाँ छोटे बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों ना। हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो पूरा खत्म कर दें, सही रहेगा ना भैया। अभी समय है, आप हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाइए, ठीक है। अभी हमें एक बार में खत्म मत कीजिए, चलो मेरे प्यारे भाई, हमें भी लग रहा है कि अभी समय है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा देते हैं। चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क इसके बाद सूत्र बताने वाले हैं, ऐसा मत सोचिएगा। चलिए मान लीजिए कि आपको दे दिए इससे सवाल, क्या है ना, पी क्यू आर, कोण पी के लिए, कोण क्यू के लिए और कोण आर के लिए लंब, आधार और कर्ण ज्ञात कीजिए। लंब, आधार और कर्ण ज्ञात कीजिए। कोण पी का माने बताना है कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण, तो हमें तो मालूम है कोण क्यू और कोण आर के लिए तो सेम सेम रहेगा प्रोसेस जो है, क्रियाएं जो है, लेकिन कोण पी के लिए बदल जाएंगे, वो अभी हम लोग को मालूम हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन इनके बाद कुछ और। अब आते हैं हम लोग, देखिए हमें विश्वास है कि आप लोगों को लंब, आधार और कर्ण पूरे विस्तार रूप से जानकारी हो चुकी है, ठीक है। अब हमें बताना है आप लोगों का कि फॉर्मूला, देखिए, और इनमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे तो ये 6 भागों में बटी है जी, ठीक है। भाई कौन कौन नाम क्या है ये भी हमको बता दीजिए। अनुपात, भाई इनका नाम हम बता दें कि इनको देखिए हम कहते हैं साइन, क्या कहते हैं जी, साइन थीटा बोलते हैं, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, चलिए भैया साइन थीटा। चलिए जो ये पैवा है ना, चिन्हवा है, इस चिन्ह को हम लोग थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, पीठा मत कहना, इसे थीटा कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद कोस थीटा होता है, ठीक है, और इनके बाद होता है टैन थीटा। और जो यह भाई को याद हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखिए यही मेन है, यही मुख्य क्रिया है जी, आपको ऊपर उठाते यही, सबसे पहले यही आप लोगों का कार्य मतलब काम करता है। काम क्या करता है भैया, आपको ऊपर टैन थीटा, चलिए टैन थीटा है। और ये 3 को याद हो गया तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा जी। देखो साइन के यहाँ पर उल्टा मतलब ऑब्जेक्ट याद कर लेना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। चलो लिख दें, चलिए भैया लिख दीजिए कोसेक थीटा। चलो चलिए इसके बाद को से क्या होता है, सेक, को से क्या होता है जी, सेक थीटा। चलिए भैया हम भी लिख दे रहे हैं। चलिए टैन क्या होता है भैया, तो टैन क्या होता है हम लोग का, कॉट थीटा।
ये हम लोग का होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में 6। ये कौन कौन? साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोस थीटा, कोस उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, और टेन थीटा उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ये हम लोगों का क्या है जी? त्रिकोणमितीय अनुपात में भागे जो जो बांटा गया है उनका नाम है। और यही आप लोगों के जो सवाल है जब बनाओगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आपको इनको याद करना काफ़ी आसान है, और थोड़ी सी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। हाँ, आप कल के भरोसे मत बैठिए, ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, जो आपने मम्मी पापा के आंखों में सपना सजाए रखे हो उसे जल्द से जल्द पूरा कीजिएगा। ठीक है, हमें विश्वास है, हमें ये भी विश्वास है कि आप पूरे मन तन और धन के साथ पढ़ाई करते होंगे। चलिए, ये हम लोग हो गया जी। इसके बाद हम बात कर लें, ये हो गया। चलिए, अब इसके ऊपर हम बात कर लें तो ये हम लोग का काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, और आप थोड़ा सा वीडियो को रोक कर इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब हम लोग की बात आ जाती है कुछ फार्मूले के ऊपर। ठीक है, जो आप लोगों के 8.2 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो 8.1 में ही देखने को आप लोग को मिल जाएगा जी। तो भैया एक होता है लाल बटा में काका, काफ़ी टीचर लोगों ने इनके बारे में बहुत बातें बताए हैं। ठीक है, मतलब एक आसान बनाने का तरीका होता है। ठीक है, बच्चे जो लोग होते हैं जैसे आप लोग होते हैं इसे आराम से समझ सकते हैं। भाई लाल बटन में काका क्या होता है? ठीक है ना, लाल बटन काका क्या होता है? भाई लाल क्या है, मतलब एल क्या है, के क्या है, ए क्या है, हम कुछ मालूम नहीं है भैया, आप हमें विस्तार से बताइए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, हम आपको बता दे रहे हैं कि जो एल है ना, एल को हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एल को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ए को क्या कहते हैं? ए के हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, और हम लोग के को क्या बोलते हैं भाई? तो के को हम लोग कण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे भाई देखिए, हम भी उतने अभी सयान न हुए हैं जितना आप सोचे। आप हमारे लिए भाई ही हैं, आप मेरी प्यारी बहना ही हैं। ठीक है, तो चलिए, एल मतलब क्या होता है? लंब होता है। ए मतलब क्या होता है? आधार होता है। और के मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कण होता है। ठीक है, चलिए, और जो एल बटा में के कहा गया है तो ये हम लोग को हो जाता है साइन थीटा। बात समझ रहे हैं आप लोग? और ऊपर से नीचे आए तो हो जाता है साइन थीटा। लेकिन मेरे प्यारे भाई देखिए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा में कण। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? लंब बटा में कण। ठीक है, और ये जो होता है ए बटा में जो के है, जो यहाँ पर आ रहा है मेरे प्यारे भाई, ये होता है हम लोग कोस थीटा बराबर। थोड़ा सा भाई आप लोग ध्यान देनी होगी, और थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तो हम आपको पूरे विस्तार से बता सकते हैं। और कोस थीटा दे दिया है तो कोस थीटा के लिए हो जाएगा आधार बटा में कण। ठीक है, आधार बटा में कण। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब अंतिम वाले बचता है भैया एल बटा में ए क्या है? तो भैया एल बटा में ए क्या है? तो एल बटा में ए हम लोग का हो जाएगा टैन थीटा बराबर। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो एल भैया मतलब लंब होता है, और ए मतलब क्या होता है जी? आधार। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे भाई? एल मतलब क्या होता है भैया? लंब होता है, और ए मतलब होता है हम लोग का आधार। हमें विश्वास है कि आप लोग आधे अधूरा जानकारी प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो एल बटा के था वो हम लोग साइन थीटा हो गया, जो ए बटा के था वो कॉस थीटा हो गया, और जो एल बटा ए था ये हम लोग का हो गया टैन थीटा। तो अभी हम लोग तीन ही जाने ना, अभी हम लोग और तीन जानना है। भैया सिर्फ इनको ऑब्जर्व कर दीजिए, जो आपको पीछे लिखवाए थे कि भैया साइन के उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। मतलब ये उल्टा चला जाता है।
जब नीचे से ऊपर जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखिए जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वह फॉर्मूला बन जाता है कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। ठीक, इनका उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कोष्ठ दिया गया आधार बटा में कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाता है सेक थीटा, जो हम आपको पिछले बार लिखवाए थे। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, मतलब इनका उल्टा। बात समझ रहे हैं आप लोग, इनका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। ठीक है, बात तो समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब यहाँ से हम लोग आ जाता है एक और, भैया इल बटा में जब ए था तो उस समय होगा tan थीटा। अब जब ए नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो भैया हो जाएगा cot थीटा बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आप लोगों का आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, ए बटा में ए। तो आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे जल्द से जल्द उतार लीजिए, और आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। ये आप लोगों का पार्ट 1 रहेगा फार्मूला का, और पार्ट 2 फिलहाल ही स्टार्ट कर देंगे कल। और आप हमारे संघर्ष में न जुड़े हैं तो भैया बिल्कुल आप हमारे पर भरोसा कीजिए, आप जुड़ जाइए। और जो हमारा नंबर है तो भैया वह नंबर है 8340727808। आप इस पर कॉल कर सकते हैं या आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। भैया हम क्लास 10th में हैं, आपको आपसे हमको पढ़ना है, जिज्ञासा है। बस भैया आप एक व्यक्ति यहाँ पर जुड़ जाते हैं ना तो हमारे लिए काफ़ी, अब क्या बोले, काफ़ी हमारी सहायता होगी, क्योंकि हम पूरे मन तन से आपको पढ़ाने वाले हैं। एक विषय नहीं 5 विषयों का अध्ययन करेंगे आपके सामने। ठीक है, चलिए आप लोग इतना उतार लीजिए और क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितने भी मेरी प्यारी बहना भी जुड़ी हैं उनके लिए भैया दिल से शुक्रिया। और सिर्फ आप लोग मन और तन से पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, और आपके साथ स्टडी फॉर पर्पस भी है, जहाँ जिस प्रकार से आपकी जो सिचुएशन होंगी परीक्षा को लेकर या माइंड सेट को लेकर, उस प्रकार से हम आपको सहायता करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, जय हिंद।